की चिड़िया कहा जाता है। कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है धरातल पे हमें दिखाई देती है, तभी आज भारत सोने की चिड़िया पूरे विश्व में कहा जाता है। मेरे हाथ में 9000 का टूटा फूटा फ़ोन था, आज मैं कह सकता हूँ मैं आईफोन चलाता हूँ। मतलब इतना सपोर्ट मिला पूरे भारत में कि भारत की आप जो कर रहे हो वो सही है। आप अर्थ के लिए कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन हमें इस तिरंगे से हमें एतराज़ है, इसको हटा दो। पंजाब पुलिस हमारी मदद की थी उस टाइम पे। मौजूद हूँ बाबा गोरखनाथ की धरती गोरखपुर में, और मैं खुद यहाँ से बिलोंग करता हूँ। ये गोरखपुर जो है ऐतिहासिक धरती है। आज मैं ऐसी खबर के विषय में चर्चा करने वाला हूँ जो सुनने के बाद आप भी अगर गोरखपुर से हैं तो बड़ी ही गौरवान्वित महसूस करेंगे। जय हिंद, मैं कुमार बबलू और आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान। साथियों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा के बारे में जिस युवा ने 359 दिन में पूरे भारत का भ्रमण किया और लगभग 30,000 किलोमीटर साइकिल चला करके वह गोरखपुर वापस आया है। यह जो 359 दिन में इस बच्चे ने 30,000 किलोमीटर की यात्रा की है, उसमें न जाने उसने कितने समस्याओं का सामना करके इस दूरी को तय किया है। आज मैं उस नौजवान युवा से मिलाऊंगा और इसकी पूरी जर्नी के बारे में, इसकी पूरी यात्रा के विषय में मैं चर्चा करने वाला हूं। तो जो भी ये युवा हमारा वीडियो देख रहे हैं, फटाफट से पहले शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो फटाफट से ये जो लाल वाला बटन दिखाई दे रहा है उसे दबा करके हमारे साथ जुड़ जाइए। तो आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं इनसे मिलने के लिए, और ये जो 30,000 किलोमीटर की यात्रा है वे कल पूरा करके गोरखपुर में आए हैं। तो ये देख पा रहे हैं कि ये इनकी साइकिल है। इसी साइकिल से इन्होंने 27 राज्यों का भ्रमण किया है। 27 राज्यों का भ्रमण करने के बाद ये गोरखपुर आ जाए हुए हैं, और देख पा रहे हैं कि ऑल इंडिया साइकिल, ये ऑल इंडिया जो साइकिल की यात्रा है ये लगातार अभी इनकी चल रही है। मुझे नहीं पता कि ये अभी कितना और आगे जाने वाले हैं। अब इस वीडियो में इनसे हम बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। टोटल डिस्टेंस 30,000। इनके पीछे देख पा रहे हैं कि ये बोर्ड लिखा हुआ है सेव अर्थ सेव लाइफ। ये इनका जो कहा जाता है स्लोगन है, ये स्लोगन है। बाकी आज जाइए इनसे हम बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इनके पीछे इसका मोटो क्या है। क्या नाम होगा भाई आपका? सबसे सबको नमस्कार, और मेरा नाम शिवम पटेल, गोरखपुर उत्तर प्रदेश महाराजगंज जिले का रहने वाला हूँ। और मैंने 1 नवंबर 2022 को अपनी साइकिल जर्नी जो थी वो गोरखपुर से स्टार्ट किया था। गोरखपुर से लद्दाख तक का सफ़र मैंने तय किया। लद्दाख से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से राम सेतु, राम सेतु से अयोध्या, अयोध्या प्रभु श्री राम का दर्शन करके, और फिर मैं गोरखपुर में आज रैली कर रहा हूँ जो कि एक पर्यावरण संरक्षण को लेके है। और साथ ही साथ हमारे गोरखपुर शहर में अभी तक कोई साइकिलिंग ग्रुप का इनोग्रेशन नहीं हुआ। अब तक कोई बड़ा ग्रुप नहीं है, बड़ा क्या छोटा भी ग्रुप नहीं है। तो सबसे पहला मोटिव है मेरा कि गोरखपुर में एक साइकिलिंग क्लब का इनोग्रेशन करने का, क्योंकि पर्यावरण से रिलेटेड अगर हम कोई रैली करना चाहें तो हम साइकिलिंग ग्रुप वाले ही कर सकते हैं। बाइक वाले लोग अगर करेंगे तो उसमें वो क्या दिखाएंगे, फ्यूल जलाता हुआ, प्रदूषण फैलाता हुआ। तो साइकिलिंग ग्रुप का पहला मेरा इनोग्रेशन गोरखपुर में रहेगा। और ये जो मैं भारत यात्रा करके आया हूँ, भारत के अलग अलग कल्चर से परिचित हुआ हूँ। साथ में हमारे साथ एक भाई और हैं, उन्होंने भी भारत यात्रा 16 राज्य किया है। तो हम लोग ऐसे बहुत हैं। आप लोग दोनों लोग साथी में? नहीं, ये हमसे पहले निकले थे। उन्होंने 16 राज्यों की यात्रा पूरा किया है अपने साइकिल से, इनका साइकिल वो है। और मैं पूरे 27 राज्यों की यात्रा करके आया हूँ। मेरा टारगेट था अंडर 18, 17 साल की उम्र में पूरे भारत को घूमने का, जो मैंने पूरा किया। और साथ ही साथ मैं एक सोल्जर बनना चाहता था, लेकिन मेरी बॉडी में कुछ इंजरी है, मेरे ब्रेन में, हाथ में इंजरी है, मेरा हाथ पूरा टूटा जला हुआ है। तो मैं आर्मी में तो नहीं जा सकता, बट मेरा मोटिव, अभी मैं कॉमर्स की पढ़ाई कर रहा हूँ और साथ ही साथ मैं साइकिलिंग को आगे ले जा रहा हूँ। साइकिलिंग में ही मेरा जो फोकस है, मेरा करियर है, इसमें ही सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और साथ ही साथ अपने पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए मेरा यथासंभव जो भी प्रयास है उसको कर रहा हूँ। ऐसे मैंने भारत में जिस भी गांव, जिस भी क्षेत्र, जिस भी इलाके में
सफाई कर्मचारियों द्वारा प्लांटेशन हो पाया, जिस एनजीओ द्वारा प्लांटेशन हो पाया, जितनी भीड़ इकट्ठी हो पाई, जितना हमारा प्रयास रहा लोगों तक कि पर्यावरण को संरक्षित रखा जाए। ऐसे मैं हिमाचल प्रदेश गया, वहाँ पे नेचर को लेकर काफ़ी केयरिंग है। बेंगलुरु काफ़ी केयरिंग है। आपको राजस्थान को पता है कि राजस्थान में पानी के लिए लोग मोहताज होते हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे एक चीज़ देखने को मिला, जहाँ आर्मी रहती है कन्नौज, वहाँ पे आज से 20 साल पहले 30 साल पहले पानी के लिए लोग मोहताज थे। आज वहाँ पे पानी है। क्यों है? क्योंकि आर्मी वहाँ रहती है। वहाँ पे आर्मी के द्वारा आप देखेंगे जहाँ पे भी आर्मी रहती है वहाँ पे हरियाली नज़र आती है। क्यों नज़र आती है? क्योंकि वो इस चीज़ पे केयरिंग करते हैं। अगर वही चीज़ हम आम जनता, हम आम लोग करना शुरू कर दें तो शायद जहाँ पे पानी की कमी है, कई जगह पे सूखा पड़ जाते हैं, गर्मियों के दिनों में जून जुलाई में सूखा पड़ जाता है, वो जो विपदा है वो नहीं आएगी। तो हमारा कोशिश है पूरे भारत को ग्रीन बनाने का, पूरे भारत में हरियाली लाने का और एक बार फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाने का। क्लीन भारत, ग्रीन भारत, मोदी जी का अभियान भी चल रहा है। आप लोग सहयोग करें और अपना पार्टिसिपेट भी करें। बाकी हम इनसे जानना चाहेंगे कि आपने 27 राज्यों का जो भ्रमण किया है, इसमें सबसे बढ़िया आपको राज्य कौन सा लगा? सबसे बढ़िया राजस्थान, गुजरात और अपना उत्तर प्रदेश तो है ही सबसे अच्छा। गुजरात में मैं गया तो एक कटेलो कास्ट के हिसाब से पटेल में हूँ और गुजरात कटेलो पटेलों का शहर है। वहाँ पे मुझे कास्ट के हिसाब से भी लोग सम्मानित किए और वहाँ पे एक चलता है अतिथि देवो भव। वैसे पूरा भारत में चलता है, लेकिन एज कम्पेयर टू गुजरात वहाँ कुछ ज़्यादा ही है, राजस्थान में कुछ ज़्यादा ही है। तो वहाँ पे मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिली। और वहाँ पे आपको कहते हैं ना, पकड़ के हाथ घर में पहुँचाना और वहाँ पे खाना खिलाना, उस तरीके से था। और साथ ही साथ पंजाब का मैंने एक चीज़ देखा, अगर किसी सिख के दरवाजे से आप गुजरते हो और उसे पता लगता है कि ये भूखा गुजरा है, वो चैन से खाना नहीं खाता। अगर वो पक्का सिख है तो उसका धर्म कहता है कि किसी भी को भूखा नहीं रहना देना है, किसी की मदद करने से पीछे नहीं हटना है। मैं पंजाब में जब इंटर किया तो मेरे पर खालिस्तान के समर्थन वाले अटैक किए थे मेरे झंडे पे। अच्छा। उस टाइम पे मैं करीब 6 अटैक क्यों किए थे तिरंगे को लेकर? उनका कहना था कि आप तिरंगा हटा दो, बाकी आप जो कर रहे हो वो सही है, आप अर्थ के लिए कर रहे हो वो ठीक है, लेकिन हमें इस तिरंगे से हमें एतराज़ है, इसको हटा दो। पंजाब पुलिस हमारी मदद की थी उस टाइम पे। हमें जो पाकिस्तान बॉर्डर लगता है लास्ट पुलिस चौकी, उसी चौकी में मैं रात गुजारा, फिर सुबह यहाँ मुस्तफ़ाबाद आया। तो ये अटैक हुआ था पंजाब में। लेकिन जब मैं मुस्तफ़ाबाद से आगे बढ़ा तो हमें करीब रात को तो पुलिस चौकी में क्या ही मिलेगा खाने को, लोग तो अपने घर से खा के आते हैं, वहाँ पे कोई कैंट है नहीं। तो वहाँ से जब मैं निकला तो मुझे एक सिख मिले, मतलब पहली बार मुझे किसी सिख से परिचित हुआ। उनका कहना था कि अगर आप खाना नहीं खाओगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। उनका कहना था मैं ये पग क्यों बांधा हूँ, ये पग अगर बांधा हूँ तो इसका मतलब है आपकी मदद करना। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगा कि अभी भी इंसानियत ज़िंदा है पूरे भारत में। और आपको बता दूँ, जब मैं निकला तो 116 रुपये मेरे जेब में थे, परिवार का कोई सपोर्ट नहीं था। मात्र 116 रुपया लेकर के आपने इतनी लंबी दूरी तय करने के लिए निकल दिए। घर से 1 रुपया जो कहा था ना, यहाँ तक मेरा अभी मैं खड़ा हूँ, जो भी पहना हूँ, साइकिल आप देख रहे हो, एक भी मेरे पैसे का नहीं है। ठीक है, जब मैं निकला था मेरे हाथ में 9000 का टूटा फूटा फ़ोन था। आज मैं कह सकता हूँ मैं आईफोन चलाता हूँ। मतलब इतना सपोर्ट मिला पूरे भारत में कि भारत के लोग इतने अच्छे हैं, भारत की कल्चर इतनी अच्छी है। मैंने भारत को दर्शन भी किया, पूरे भारत के ज्योतिर्लिंग भी किया, 4 धाम भी किया, साथ ही साथ भारत के कल्चर से रूबरू हुआ इतनी छोटी सी एज में। और मुझे कहीं दिक्कत ही नहीं है, लोग अपने घरों में हमें रुके। भारत को यूं ही नहीं सोने की चिड़िया कहा जाता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है धरातल पे हमें दिखाई देती है, तभी आज भारत सोने की चिड़िया पूरे विश्व में कहा जाता है। और इस 27 राज्यों की यात्रा में आप क्या कुछ सीख पाए हैं, वो थोड़ा हमारे दर्शकों से शेयर करें। सबसे पहली बात आपको मैं बताता हूँ कि अगर आप भारत की यात्रा करते हैं और सबसे आप परिचित होते हैं तो आप कभी भी अपने आप को एक बड़ा आदमी समझ के मत करिए। अगर आप धैर्यता से, प्रेम भाव से लोगों से अगर आप मिलते हैं तो लोग आपको ना, जो कहते हैं ना बेटे का सम्मान, वो देते हैं। लेकिन आप अगर थोड़ा सा अकड़ दिखाएंगे तो लोग आपको पूछेंगे भी नहीं। अगर मैं साइकिल लेके निकला हूँ, तिरंगा लगा हुआ है, 10 लोग पूछ लेंगे भाई कहाँ जा रहे हो, खाना खाए कि नहीं खाए। लेकिन अगर वो रोक रहे हैं, मैं चलते चलते ही बात करते निकल गया, तो पता है उनके मन में क्या होगा? एक थोड़ा सा अंदर से उनको शर्म आएगा कि मैंने पूछा, रुका ही नहीं समाज को देख के। और दूसरी बात, वो कभी दूसरे से पूछेंगे भी नहीं।
ये सोचेंगे बड़ा घमंडी था। बड़ा घमंडी था। अगर एक घमंडी था तो सभी घमंडी। कहते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदी करती है, तो वही फार्मूला यहाँ पे भी। अगर आप नहीं रुके तो आपके बाद कोई अगर आएगा तो उसको भी नहीं रुके। और ये बड़ी बात ये बता रहे हैं, अगर ये नहीं रुके तो कहीं ना कहीं इस तिरंगे का भी अपमान होगा। वे सोचेंगे, मैंने तिरंगा देख करके ही इन्हें पूछा था कि आप कैसे हैं, चाहे खाना खाए कि नहीं खाएं, जो भी चीज़ें हैं। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप रुकते हो तो आपका ही फ़ायदा है जी। मैं बताता हूँ क्यों। पहला तो आप अपने मोटिव को स्प्रेड कर पाओगे, और क्या पता वो जो बंदा आपको रोका है वो आपको कहाँ तक पहुँचाएगा, किससे मिलाएगा, ये आपको कुछ नहीं पता। सही बात। जैसे मैं गया था वहाँ पे कश्मीर में। कश्मीर में अपने लखनऊ के ही हैं, बहुत बड़े ऑफिसर हैं, इंस्पेक्टर हैं। उनसे मैं अटैक के बाद मुलाकात, मैं निकल रहा था, दो तीन आर्मी वाले रोके, मुझसे पूछे खाना खाए कि नहीं खाए। वो खाना खा ही रहते। आपको कश्मीर में हर 100 मीटर पे आर्मी मिल जाएगी। अच्छा, ठीक है, तो 100 मीटर नहीं, 50 मीटर पे ही। तो उन्होंने मुझे खाना खाने के लिए पूछा, और आफ्टर डैट वो मुझे कहे कि आपको ले चलता हूँ एक जगह। उनका छुट्टी होने वाला था, 4 बजे बटालियन हट जाती है, RR चलने लगती है। तो वहाँ पे मुझे ले गए वो, और इंस्पेक्टर सबसे मिलाए। मेरे को प्रॉफिट पता क्या हुआ, पूरे कश्मीर में सारे बटालियन में रुकने का व्यवस्था हो गया। अच्छा, अब सोचिए, एक जगह रुकने से पूरे कश्मीर में सारे आर्मी बटालियन में रहने, खाने, सोने, पीने पूरा सबका व्यवस्था उन्होंने दिया, लद्दाख तक। और कभी कभी होता था गाड़ियाँ भी मेरे साथ चलती थी उनकी। तो सोचिए। जी जी जी। तो कहीं ना कहीं जो भारत की आर्मी है उसका जो प्यार इन्हें मिला वो काफ़ी सराहनीय है। बाकी और कुछ शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ? मैंने एक चीज़ और किया है इस यात्रा में, लिखा हुआ है इन सोलिटी विद इंडियन आर्मी एंड सोल्जर्स। जी जी। मैंने 2600 सैनिकों से मुलाकात किया है। अच्छा। टोटल 43 बटालियन में जाके, और उनके साथ टाइम स्पेंड किया है। और साथ में 50 ऐसे परिवार जो कि शहीद हुए सैनिक हैं, उनके घर पे जाकर श्रद्धांजलि अर्पित किया है। आपको पता होगा दीपचंद नायक, कारगिल योद्धा, उन्होंने भी सहयोग किया है। और आने वाले कुछ ही दिनों में वहाँ पे पुणे में एक इवेंट है आर्मी के साथ, बहुत बड़ा इवेंट है, जिसमें मैं स्पेशल गेस्ट का बन के जा रहा हूँ। तो चलिए, हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आप ऐसे ही हमारे भारत देश और जो युवा हैं उनकी आवाज़ बनते रहिए। उन्हें आपसे मोटिवेशन लेना चाहिए, जो ये सोचते हैं कि अगर मेरे अंदर ये कमी है, मैं ये चीज़ नहीं कर सकता हूँ, तो इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। इन्हें काफ़ी बीमारियाँ थीं, 106 रुपये बता रहे हैं कि लेकर के निकले हुए थे, और आज 27 राज्यों का भ्रमण किया, और काफ़ी कुछ इन्हें सीखने को भी मिला। और हमें भी लगता है कि मैं भी इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ। आई होप आप सभी लोग भी इनसे बहुत कुछ सीखे होंगे। बाकी आपका क्या विचार है इस वीडियो को देखने के बाद? इस युवा जो नौजवान है, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं, वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बाकी देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों को पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।